नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु आज फिर से आपसे विचार विमर्श करने आई हूँ और आज का हमारा विषय है डर के आगे जीत है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकाम लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप पहली श्रेणी में आते हैं या दूसरी श्रेणी में। डर डर जो होता है वो आदमी के दिमाग से होता है, उसका कनेक्शन। अगर आप अपने माइंड को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो डर हमेशा आपके साथ बना रहेगा। लाइफ जो है, अगर आप उसके साथ चलेंगे तो डर आपके आसपास भी भटक नहीं पाएगा। जिंदगी जो है उसके साथ जीते जाइए। आगे क्या होगा, आगे कैसे होगा, कल क्या होगा, किसने देखा है। आज की दुनिया में रहिए, आज की रियलिटी में रहिए। हमारा माइंड एक मेमोरी से बनता है और एक इमेजिनेशन से बनता है। हम अगर मेमोरी और इमेजिनेशन दोनों को मिला दें तो हम सिर्फ इमेजिनेशन में ही जी रहे होते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़्यादातर यही सोचते हैं कि कल क्या होगा। अगर मैंने ऑफिस में आज अच्छे से काम नहीं किया तो क्या मेरा प्रमोशन होगा। अगर मैंने घर में अपने रिलेशन से अच्छे से बात नहीं की तो क्या ये लोग बुरा मान जाएंगे। अगर मैंने बच्चों की अच्छे से देखभाल नहीं की तो ये बच्चे क्या मुझे आगे पूछेंगे। अगर शब्द जो है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, यही अगर शब्द एक बार आपके मस्तिष्क में बैठ गया तो आपको डर हमेशा लगेगा। पर अगर हम इसे गौर से देखें तो ये डर हमारे दिमाग की ही उपज है। हम कैसी सोच रखते हैं और हम क्या सोच रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। डर जो है वो लोगों को पीछे खींचता है हमेशा जिंदगी में। कभी जो डरने वाले लोग हैं वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे कि कोविड काल चल रहा है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को कोविड हुआ पर उन्होंने अपने मस्तिष्क को इतना स्ट्रांग बना के रखा कि उन्हें कोविड होने के बावजूद वो उससे निकल आए। न्यूज़ में अभी आपने लेटेस्ट में सुना होगा कि 108 साल की औरत जो कोविड से पीड़ित थी वो घर ठीक होकर आई और उसी जगह जो 24-25 साल का एक बच्चा था वो कोविड से नहीं बच पाया। तो ये सब होता है पूरा दिमाग का सोच। आगे हम देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है। ये इसलिए होता है कि हमने अपने दिमाग को बहुत मिसमैनेजमेंट किया हुआ है। हम कई बार होता है कि लोग जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लोगों को बताते हैं साइकोलॉजिस्ट को कि हमें पानी से डर लगता है, हमें लिफ्ट से डर लगता है, हमें अकेले घर में रहने से डर लगता है। पर ये डर है क्या? ये तो हमने ही पैदा किया है। अगर हम अपने दिमाग को बताएंगे कि नहीं हमें पानी से डर नहीं लगता, नहीं हमें अकेले रहने से डर नहीं लगता, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। भगवान ने इंसान को एक दिमाग, एक ऐसा उपहार दिया है जो कि किसी भी प्राणी को नहीं दिया है संसार में। अगर हम दिमाग को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं तो हम अपनी एफिशिएंसी, अपनी कॉम्पिटेंसी को कभी कम नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। और डर की शुरुआत क्या है, पहले हमारे को वो समझना चाहिए। डर की शुरुआत जो है वो जब हम ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ को तब शुरू होती है। देखा गया है कि डर 3 प्रकार का होता है। पहला डर लॉस पेन। लॉस पेन का मतलब है जब हमें लगता है कि हम ये चीज़ खो देंगे, तो हम उस चीज़ को खोने के डर की वजह से हम वो काम ही नहीं करते हैं। जैसे कि हम जो जॉब है, लोग बोलते हैं कि मैं जॉब दूसरा लेने जा रहा हूँ, तो लोग डर जाते हैं कि अगर मैंने दूसरा जॉब लिया तो शायद मुझे वहाँ अच्छी सैलरी मिलेगी कि नहीं, मैं दूसरे शहर में कैसे रहूँगा। या रिलेशनशिप में भी लोग बातचीत नहीं करते और डर के मारे वो बोलते नहीं हैं कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। ऐसे ही दूसरा पेन होता है प्रोसेस पेन। प्रोसेस पेन का मतलब है बदलाव। जब आदमी बदलाव अपनी ज़िंदगी में लाएगा तो उसकी लाइफ में चेंजेस होंगे। तो लोग बदलाव से डरते हैं, उन्हें लगता है कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, बाकी लोग बदलाव को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। ऐसे प्रोसेस में बहुत बार देखा गया है कि जो परिवर्तन आता है लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तीसरा पेन है आउटकम, कि अगर हमने ये बदलाव किया तो आउटकम जो होगा उसे मैं एक्सेप्ट कर पाऊंगा, उसे लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे,
ये 3 टाइप के जो पेन हैं, अगर ये आदमी छोड़ दे तो हम काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। पर अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इसी उलझन में उलझे रहते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें इसके लिए ये करना चाहिए कि सबसे पहले हमें अपने मस्तिष्क पे कमांड पानी चाहिए। हमें उसे डायरेक्ट करना चाहिए पॉजिटिविटी की तरफ और एक स्ट्रांग माइंड की तरफ। अगर हम पेन पे फोकस करेंगे तो हम कभी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें लाइफ में थोड़ा सा रिस्क और थोड़ा सा हमें सिचुएशन को समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोयला भी हीरा एक दिन में नहीं बनता है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है। हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी। हमें लाइफ में क्या चाहिए, हमें प्रोग्रेस कैसे करनी है, और जब हम इस पे सही तरीके से कार्य करेंगे तभी हम लाइफ में आगे जा पाएंगे, लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। और हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें क्या फ़ायदा है हमारा, और उसको पूरी तरह से सकारात्मक ढंग से करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि हमने जो आपसे डिस्कस किया डर के बारे में, तो आप ये समझ गए होंगे कि डर के आगे जीत है। तो आज से अभी से बढ़ते जाइए हिम्मत के साथ, अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल करिए। और अगर आपको ये मेरी बातें पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।